मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल नगर निगम पिछले कुछ सालों से स्वच्छता में नंबर 1 बने हुए हैं, लेकिन ग्वालियर तमाम कोशिशों के बावजूद बराबरी पर नहीं आ पा रहा। इसकी बजाय अयोग्य कर्मचारियों को जिम्मेदारी देना बताया जा रहा है। ये आरोप नगर परिषद में बैठक में बीजेपी पार्षदों ने लगाए, जबकि कांग्रेस का कहना था कि कर्मचारियों की पदस्थापना के निर्णय शासन के द्वारा लिए जाते हैं। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में सदन की कार्यवाही भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हंगामेदार रही। सदन के ज्यादातर पार्षदों ने नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों पर दर्जनों आरोप लगाए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वार्ड 50 से बीजेपी के पार्षद अनिल सांखला ने निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम के कई महत्वपूर्ण विभागों में अयोग्य कर्मचारी को पदस्थ किया गया। इंजीनियर को सफाई की व्यवस्था में लगाया गया है तो सफाई कर्मी को तकनीकी प्रभार दिए गए। यह गलत हो रहा है, जिसमें कर्मचारी में प्रशासनिक योग्यता और क्षमता नहीं, उसे डिप्टी कमिश्नर तक बना दिया गया है। ग्वालियर नगर निगम में अंधेर गर्दी हो रही है। इससे समस्त पार्षद और नगरवासियों को शर्म से झुकना पड़ता है, क्योंकि प्रदेश में भोपाल और इंदौर नगर निगम तरक्की कर रहे हैं, जबकि ग्वालियर ऐसे ही अधिकारियों की वजह से पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे अयोग्य कर्मचारियों और अधिकारियों को मलाईदार पोस्टों पर बैठा दिया, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आपको गलत लग रहा है तो उसके बाद आप बता देंगे क्या गलत कहा है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि गलत ना कहूँ। अगर मेरे से गलती होगी तो मैं उस गलती को भी क्षमा कर देना आप, और मैं अपनी गलती मान लूंगा। युवा शैतान चिल्लाते हुए जब आया तो उसने बूढ़े शैतान से कहा कि भाई क्यों चिल्ला रहे हो? तो कि साहब कुछ पार्षदों को सत्य प्राप्त हो गया है। उसने इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पे जादू मणि है और मैं उससे सब ठीक कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 2 नंबर बिंदु पर चर्चा हुई। हमारे पास MIC नियम 1998 भी है, हमारे पास नियम कामकाज संचालन 2005 है। हमारे नगर निगम एक 3 लोगों को पावर फंक्शन देता है। नंबर 1 18 काम है जी, पावर ऑफ कमिश्नर धारा 75 कहती है कमिश्नर शैल बी तब कमिश्नर CEO होता है, एंड ऑल द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द कारपोरेशन ऑफिस शैल बी सबऑर्डिनेट टू हिम। मैं शैल बी पर इसलिए दे रहा हूं कि उसके अंडर में जितने भी अधिकारी चुनाव में घोषणा करी, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी कि कार्य शुल्क तो ये हमने MIC से पास कर दिया। आपसे आग्रह करना चाहता हूं अयोग्य कर्मचारियों को संबंधित विभागों में नियुक्ति का मुद्दा उठाया। कितने ऐसे कर्मचारी होंगे लगभग, और क्यों इसके आदेश पर ऐसा किया जा रहा है कि जो योग्य नहीं है उसे योग्यता का काम करवाया जाता है? राज्य शासन का जब ये मुद्दा हमने लगाया तो हम लगातार देख रहे थे जो TC के पद पे हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, और उनको प्रभारी बनाया है मदाखलत का, उनको प्रभारी बनाया है अपने स्टोर का, डिपो का। जब हमने इतनी सारी अनियमितताएं देखी तो हमने इसकी गहराई में जाने का प्रयास किया। राज्य शासन का राजपत्र जो बजट के साथ मिला, उनके नोटिफिकेशन मिले, उसमें किस तरीके से नियुक्तियां हैं, किस तरीके से होना चाहिए। 5 साल के बाद सबको पदोन्नति मिले, लेकिन यहाँ हमने जब गहराई में देखा तो 2-2 साल में आदमी तरक्की करके पहुँच गया।
जितने भी वसूली वाले मलाईदार पद हैं उन पर सब अयोग्य लोग बैठे हैं और इसी कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमने ये बात परिषद के माध्यम से कमिश्नर साहब के संज्ञान में लाई है और उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसको लिया है और कुछ लोगों को तो हटाया भी है और आगे आपको देखने को मिलेगा। बहुत से सक्षम अधिकारी हैं नगर निगम में जिनको कि ये घर बैठाए हुए हैं और ऐसे ऐसे लोग जो व्रत पे भर्ती हुए भैया और WHO बने बैठे। आप राजस्व निरीक्षक TC पे भर्ती हुए हो, विभाग के अधिकारी बने बैठे। आप मदाखलत प्रभारी बने बैठे, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं, सब आउट ऑफ टर्म जाके नियुक्तियाँ ये करते हैं अपर आयुक्त। मैंने तो चाहता कि आज परिषद से डायरेक्शन हो, उन सब की जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कर्मचारी भी हमारे हैं, उंगली भी हमारी कटेगी। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सबको उनके सिस्टम से और क्रम के अनुसार करूंगा, शासन की मंशा अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की मंशा अनुसार करूंगा। ग्वालियर में जो विकास की धारा जो रुक जाती है, जो लगातार देखने में मिलता है भ्रष्टाचार, उसके कारण यही है। अभी हमको राजस्व वसूली में और जलकर वसूली में बड़ी अच्छी सफलता मिली है। मैंने उनको बताया अगर अधिकारी और कर्मचारी सही होंगे तो ये दुगनी और तिगनी हो सकती है, क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर मैं व्रत पे भर्ती हुआ हूं और आज मैंने व्रत पे नौकरी करते करते डिग्री ले ली सब इंजीनियर की, तो मुझे उपयंत्री बना दिया। कल को मैं तो कमिश्नर बन जाऊंगा इसी नगर निगम में। जो उपयंत्री डिग्री लेकर आए हुए हैं उनको उनका कार्य दिया जाए। बस इन्हीं बातों को लेकर मैंने परिषद में अपनी बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कमिश्नर साहब इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। चाह रहा हूँ कि आज बीजेपी के पार्षद अनिल साकला ने एक मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि नगर निगम के कई विभाग ऐसे हैं जहाँ अयोग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जो मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं। कांग्रेस का और महापौर की तरफ से क्या जवाब दिया गया? देखो, हमने कहा, हमारे विधायक प्रतिनिधि कृष्णराव दीक्षित ने भी इसका जवाब दिया कि मध्य प्रदेश शासन ने आयुक्त को इतने अधिकार दे दिए कि किससे क्या काम लेना है, ये आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। और रही बात, आपने जैसे कहा था कि दूसरे विभागों से आए हुए कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, तो महापौर ने उनकी नियुक्ति नहीं की है, उनकी नियुक्ति शासन ने की है और शासन ने उनको नगर निगम में भेजा है। अब नए आयुक्त आए हैं, परिषद बने भी, ये भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर इसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं हम देखेंगे और ऐसा लगता है कि अनियमितताएं हैं तो उनको अलग करेंगे, ऐसे लोगों को बाहर करेंगे, जो सही होगा उस पर अमल करके काम करेंगे। ठीक। कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया है क्योंकि सालों से ये सुनते आ रहे हैं, कई पार्षद शिकायत करते रहे कि जो योग्य हो उसी को उस विभाग में पदस्थ किया जाए। ये चर्चा सदन में हुई, क्या कुछ कार्रवाई आगे करने का प्लान है? आगे ये कार्रवाई के बारे में जो पुराने समय से कई कर्मचारी और अधिकारी जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, जिसमें वो योग्यता भी नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है और बरसों से वो उसी विभाग में डटे हुए हैं। अगर कोई छोटा कर्मचारी है, TC है, तो मदाखलत प्रभारी बना हुआ है। अगर कोई छोटा अधिकारी है तो वो E और SE का चार्ज लिए हुए। ऐसे कई लोग हैं और अभी हमें परिषद में कमिश्नर ने आश्वस्त किया है कि हम इसको देखेंगे और सरकार की मंशा अनुसार, नियम अनुसार जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। कई पार्षद ये कह रहे हैं कि विकास कार्यों की जानकारी उन्हें अपने संबंधित वार्ड में नहीं मिल पाती, क्या कार्य हो रहे क्या नहीं, इस पर क्या करने का प्लान है? इसके बारे में मैंने अभी सदन में डाइस से आदेशित किया है कि आयुक्त जब भी कोई कार्य स्वीकृत हो उसकी कॉपी पार्षद को दें। पार्षद जो भी पत्र लिखें उसकी समय सीमा में उस पत्र पर कार्रवाई हो और अगर पार्षद किसी जांच की कहता है उस पर जांच भी कराई। ठीक है, और कुछ? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।